भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हर धर्म के मानने वालों को समान दर्जा देना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, उनके ज़रिए उनके पसंद के अनुसार, उनके कानून के अनुसार वो अपना इबादत या जो भी रिचुअल्स है वो कर सकते हैं। अब इस बिना पे अगर मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद पोस्ट करते हैं या फिर आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर सड़कों पे निकलते हैं तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय दूसरी बड़ी जनसंख्या की हैसियत इस देश में रखता है और उन्हें भी संविधान के अनुसार ये आज़ादी दी गई है। ऐसे में अगर इस तरह से कार्रवाई करना ये शो करता है एक तरह से नफरत की मानसिकता को, चाहे पुलिस प्रशासन इस तरह से काम कर रहा हो या फिर यूपी गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार भाजपा की जो है वो कर रही है। ये सभी को मालूम है देश किस मोड़ पे है और देश में किस तरह के माहौल को क्रिएट किया गया है, ये सभी को मालूम है। इसे दोहरी नीति कहा जाता है। आए दिन देखा जा रहा है, अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता, उन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम को जो है मीट काटते हुए शो किया गया है, उसे वायरल किया गया उसके फोटो को। यानी वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम जो है कट्टरपंथी है। उसके अलावा लगातार इधर जो घटनाएं घटी, मस्जिदों के सामने जो है वो नारा बुलंद किया गया और लगातार चाहे वो ट्रेन में हो या सड़कों पर हो, लोगों को रोककर जय श्री राम के नारे लगवाना ये आम चलन सी हो गई है। लोगों को जो है वो जो ठेले खोमचे वाले हैं उनको भी कहा गया कि आप अपने ठेलों में जो है नाम लिख दें ताकि लोग ये जाने कि ये मुस्लिम की दुकान है या हिंदू की दुकान है। ये नफ़रत के लगातार जो माहौल पैदा कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई कभी भी नहीं होती है और इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सत्ता पक्ष के एक तरह से सपोर्टर होते हैं। और अगर किसी भी मुस्लिम का नाम आता है तो फिर वो उग्रवादी आतंकवादी सारे हो जाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो कैद में हैं और उनको कभी भी रिहाई मिलने के चांसेस नज़र नहीं आते हैं। पैरोल पे बहुत सारे जो है वो निकल जाते हैं, जो बलात्कारी वो भी निकल जाते हैं, लेकिन जो संविधान के सपोर्ट में फाइट करते हुए रोड पे नजर आए उनको अरेस्ट किया गया। उन पर अभी तक पैरोल पे छोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं हुई। अदालतों ने भी उन पर फैसला जो है वो एक तरफा रखा है। वो क्या सोचती है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मामला इस तरह से नजर आ रहे हैं। जो हालात है देश की वो आम जनता देख रही है। अडानी पर बनाए गए जितने वीडियोस हैं उनको अदालत ऑर्डर देती है कि इसको डिलीट कर दिया जाए। सरकार तो करेगी ही क्योंकि सरकार जो है उसको संरक्षण दे रही है, ये सभी जान रहे अच्छी तरह से। तो ये जो सामने मामला आ रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार हमें ये राइट दिया गया है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिया जाता तो आज जो मैं मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ या जो हालात को अपने नज़रिए से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये मैं नहीं दिखा सकता था। तो ये संविधान के अनुसार ही दिया गया है और ये चर्चा का विषय है। ये अलग बात है कि एक्सट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करती है जबकि करना चाहिए। तो इस तरह के जो हालात आ रहे हैं ये बहुत ही संजीदा हालात हैं और संवैधानिक तौर पर इसका विरोध ज़रूर करना चाहिए लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से। मैं कभी भी जो कहा जाता है उपद्रव उसको सपोर्ट नहीं करता और मैं लोगों से ये कहता भी हूँ कि इससे कोई हल नहीं है। हमारे लिए अदालत है, अगर कुछ इस तरह से कार्रवाई करते हैं तो हम उनके खिलाफ जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सड़कों पर आकर तोड़ फोड़ करने से कहीं बेहतर है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इसका काम करें। और एक मैसेज है खासकर उन लोगों के लिए जो इस तरह के मामला आते हैं वो तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं। ये सोच समझकर कदम उठाना चाहिए कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो संवैधानिक है कि नहीं। हमें ये नहीं देखना रहता है कि मेरे जो विरोधी हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, गाली गलौज करते हैं या हमारे खिलाफ बातें करते हैं। हमें उनका नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमारा जो काम है, जो हमारा कल्चर है, जो हमें सिखाया गया है उस पर अमल करते हुए कदम बढ़ाने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो अमन के दायरे में हम एक अच्छा संदेश देने में कामयाब होंगे। बहरहाल जितने भी मामला हैं देश में वो सुप्रीम कोर्ट में चलाए जा रहे हैं, चाहे वो एनआरसी पे हो, सीएए पे हो, और उसकी लड़ाई लगातार जो है वो सोसाइटी यानी सोशल जो प्लेटफॉर्म के लोग हैं, जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लोग हैं, जो सेकुलर माइंडेड है वो लड़ रहे हैं।
तो लोगों को थोड़ा भरोसा रखना होगा और इस तरह के इक़दाम से बचने होंगे। अमन के दायरे में ही सारे काम बेहतर होते हैं और आगे भी बेहतर होंगे। और ये जो मैसेज है मेरे, इस पर गौर ज़रूर करें। कोशिश करें कि जो लोग नहीं समझ पाते उन तक ये मैसेज पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।